और चलिए अब बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको बता दें कि मतदान राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संपन्न हो गया है। राजस्थान में 396 डेलीगेट्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। खड़गे और शशि थरूर के बीच में मुकाबला है। मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरफ, दूसरी तरफ शशि थरूर है। दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। सीएम अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर में मतदान किया है। वहीं सचिन पायलट ने दिल्ली में अपना वोट डाला। 19 अक्टूबर को अब नतीजे घोषित किए जाएंगे, जिसका इंतजार है। हालांकि माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है अब वो उनका कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय है। फिलहाल अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सोनिया गांधी जब वोट डालने के लिए पहुंची, वो पहली तस्वीर है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के, और उसके बाद दूसरी तस्वीर प्रियंका गांधी की है। तीसरी तस्वीर राहुल गांधी की है, जिन्होंने वोट डाला और अपनी यात्रा के दौरान ही। वहीं चौथी और आखिरी तस्वीर जो है अब वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की है। मनमोहन सिंह की ओर से भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया है। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब चुना जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुक कर लेते हैं, सहयोगी सचिन का हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, मताधिकार का प्रयोग आज तमाम डेलीगेट्स की ओर से किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? सचिन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? और इस वक्त हम अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। पीसीसी में आज मतदान किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के, और यह तय माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। हालांकि शशि थरूर उनके सामने हैं और मुकाबला दोनों के बीच में है। शशि थरूर ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सीएम अशोक गहलोत ने वोट डाला, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीसीसी पहुंचे थे सीएम अशोक गहलोत गांधीवादी टोपी के साथ में, और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की, दूसरी शशि थरूर, दोनों उम्मीदवार हैं, और तीसरी तस्वीर अशोक गहलोत की है, जिन्होंने पीसीसी में वोट डाला। चौथी आखिरी तस्वीर सचिन पायलट की तस्वीर, जिन्होंने दिल्ली में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो अब राजस्थान में भी जो वोटिंग है वो खत्म हो गई है। 396 राजस्थान में डेलीगेट्स हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वोट डाला है। और पीसीसी में वोटिंग के बाद आखिरकार किस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है, कैसी चहल पहल है, वो हम आपको दिखाएंगे। सीधे हम आपको पीसीसी ले चलेंगे, जहां पर आप अब टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस मतदान को किस तरीके से देख रहे हैं, और आज जो मतदान राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के हुआ है उसके मायने क्या हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना उनका तय है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर भी उनके समर्थन में लगातार नेताओं की मौजूदगी ज्यादा देखी गई है। और पीसीसी की तस्वीरें राजधानी जयपुर से सीधी तस्वीरें हैं। अब मतदान यहां पर संपन्न हो गया है, नतीजों का इंतजार है, और तमाम देश भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, बाकी लोगों को भी कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला कौन होगा। आखिर राजधानी जयपुर में 396 डेलीगेट्स की ओर से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधे दिखाई दे रहे हैं पीसीसी से। और इस वक्त मतदान खत्म होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी में जो तमाम नेताओं की चहलकदमी पीसीसी में है, क्या कुछ करें? आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव के द्वारा अध्यक्ष तय कराने के लिए जो आज वोटिंग की गई है, उसमें यहां पर जो सूचना मिली है मुझे, बाकी तो इसके लिए अधिकृत पीआरओ बता पाएंगे। 393 लोगों ने यहां वोट डाले, और 2 पीआरओ और एपीआरओ जो आए हुए हैं उन्होंने वोट डाले। शेष 2-4 लोग अस्वस्थ थे, एक विदेश में था, और बाकी ने जहां पीआरओ एपीआरओ या दिल्ली में जो थे एआईसीसी में या बाहर जोड़ो यात्रा में थे, उन्होंने वहां पर वोट डाला। कुल मिलाकर के 2-4 लोग अस्वस्थता की वजह से नहीं आ पाए, बाकी सब लोगों ने वोट डाला। और बहुत ही खुशी का दिन है आज हमारे लिए कि एक प्रजातांत्रिक तरीके से
लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया और पारदर्शिता के साथ में वोटिंग हुई जो ऐतिहासिक है। आपने देखा होगा कि सबको कार्ड देख करके और वोटिंग कराने दिया गया, बाकायदा एजेंट बैठे और बहुत अच्छे तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया का समापन पीआरओ और एपीआरओ और उनके एजेंटों के द्वारा कराया गया है। दूसरा जिस बिंदु के ऊपर मुझे आज अपनी बात कहनी है, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के इशारे के ऊपर, स्वयं की पहल पे नहीं, केंद्र के इशारे के ऊपर एक किसानों के लिए आक्रोश सभा का नाम दे करके और शेखावाटी से लक्ष्मणगढ़ में एक मीटिंग बुलाई गई, जो किसानों की सभा बताया गया। उस मीटिंग में दावे किए गए थे, सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़ जी और तमाम लोग में तो अरुण चतुर्वेदी जी जो प्रभारी थे, उन्होंने कहा लक्ष्मणगढ़ में शेखावाटी के 30,000 किसान उसमें शामिल होंगे। 30,000 के दावे करने वाले लोग 3,000 भाजपा के कार्यकर्ता नहीं जुटा पाए। किसान तो उनमें से इक्के दुक्के की तो मैं कहता नहीं, बाकी किसान के नाम से उनकी मीटिंग में कोई नहीं आया और 60-65% तो केवल और केवल जो व्यक्ति 3,000 के लगभग इकट्ठे हुए, इसमें 60-65% चूरू से राजेंद्र जी राठौड़ के द्वारा बसों की व्यवस्था करके बैनर लगा करके बाकायदा लाए गए। तो पहले हम ये समझ रहे थे कि किसी भाजपा के प्रत्याशी की लॉन्चिंग लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, लेकिन आज उस मीटिंग के बाद में मुझे ये पूरा कहने का मेरा अधिकार है, क्योंकि जो वहां पर लोगों ने देखा कि राजेंद्र राठौड़ जी शेखावाटी से अपने आप को मुख्यमंत्री के पद के ऊपर लॉन्चिंग करने के लिए उन्होंने लक्ष्मणगढ़ को चुना और अपने इलाके से 3,000 में से 60-65% वो लेकर के भी आए, लेकिन लक्ष्मणगढ़ से 4 अंक नहीं पहुंच सके। 500-700 से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता ही नहीं जुट पाए, किसान तो बहुत दूर की बात है। और जिस मुद्दे की प्रधानमंत्री